ओम शांति। आज हम 26 अप्रैल 2023 बाबा की मुरली रिवाइज करेंगे। आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे तुम्हारा कर्तव्य है अविनाशी ज्ञान रत्नों की कमाई करना और कराना। दान पूछकर नहीं किया जाता, करके दिखाना है। बाबा ने कहा तुम्हें अविनाशी ज्ञान रत्नों की कमाई करनी भी है और करानी भी है और दान सबको देना है। आज की मुरली में प्रश्न है, बाप की दिल में कौन सी शुभ आश सदा रहती है? किस बात में बाप आप समान बनाने चाहते हैं? तो बाबा ने कहा कि बाप की दिल में सदा बच्चों को सुख देने की आश रहती है। बाबा कहते कि बाप के मन में कभी भी बुरा संकल्प या विकल्प नहीं आता कि किसी को दुख मिले। बाबा ने कहा कि क्योंकि वह सुखदाता है, तो बाबा ने कहा इसी बात में बाप भी बच्चों को आप समान बनाना चाहते हैं कि बच्चे भी सबको सुख दें जैसे बाप सुख देता है। तो बाबा कहते हैं मीठे बच्चे चेक करो कि तुम्हारे अंदर कोई विकल्प तो नहीं चलता, तुम्हें सबको सुख देना है। बाबा कहते हैं गीत है, मुखड़ा देख ले प्राणी। ओम शांति। अब देखते हैं मुख्य बिंदु। आज बाबा ने कहा कि अभी तुम्हारा भंडारा ज्ञान रत्नों से भर रहा है, अविनाशी ज्ञान रत्न तुमको मिल रहे हैं। बाबा ने कहा दुनिया में दूसरा धन होता है, लेकिन यहाँ पर अविनाशी ज्ञान रत्नों का धन तुमको मिल रहा है। तो बाबा कहते तुम्हें इससे अपनी झोली भरनी है और खुद भी पुण्य आत्मा बनना है और दूसरों को भी पुण्य आत्मा बनाना है। आगे बाबा ने बताया कि यहाँ पर कोई विनाशी धन की बात नहीं है, यहाँ अविनाशी ज्ञान रत्नों की बात है। अविनाशी ज्ञान रत्नों की कमाई करनी भी है और करानी भी है। बाबा ने कहा कि जैसे दुनिया में कोई साहूकार होता है, उसके पास धन होता है तो उसको कितनी खुशी होती है, तो यहाँ भी बाबा कहते हैं जिसके पास अविनाशी ज्ञान रत्न जमा होते हैं, धारण हो जाते हैं, उसे भी बहुत खुशी रहती है। आगे बाबा ने बताया कि तुम इस समय अदला बदली कर रहे हो। बाबा कहते तुम अपना पुराना कखपन तन मन धन देकर बाबा से बदले में अविनाशी ज्ञान रत्न ले रहे हो और इन अविनाशी ज्ञान रत्न लेकर बाबा कहते तुम्हें भविष्य में तन मन धन सब कुछ नया मिल जाएगा। बाबा कहते इस समय तो माया का प्रकोप है, सबका मन अशांत है, लेकिन बाबा कहते तुम ऐसी दुनिया में चले जाओगे जहाँ सुख शांति होगी, दुख का नाम निशान नहीं होगा। आगे बाबा ने बताया कि विकल्प क्या होता है। बाबा ने कहा कि विकल्प का मतलब अशुद्ध ख्याल होता है। तो बाबा ने जैसे कि शुरू में बताया था कि बाबा के अंदर कोई विकल्प नहीं चलता। बाबा कहते मैं हमेशा सुख देता हूँ, मैं किसी को दुख नहीं देता। बाबा कहते बाप बच्चों को रचते ही इसलिए हैं, सुख देने के लिए। तो बाबा ने कहा मैं भी आया हूँ तुमको सुख देने के लिए, मैं कभी किसी को दुख नहीं देता। और बाबा कहते तुमको भी सबको सुख देना है। बाबा कहते मैं चाहता हूँ कि बच्चे इतने सुखी हो जाएं कि एकदम झूलों में झूलें और सतियों की दुनिया में खूब जो है खुशी से रहें। तो बाबा कहते उसके लिए मैं तुमको राजयोग सिखा रहा हूँ। बाबा कहते बेहद के बाप के अंदर इतनी फर्स्ट क्लास आश रहती है कि बच्चे सदा सुखी हो जाएं और खुशी रहें। आगे बाबा ने बताया कि इस समय मनुष्य के अंदर कोई गुण नहीं है, मनुष्य आत्मा के अंदर गुण कम होते आए हैं। बाबा ने कहा जब सतयुग में आत्मा होती है 16 कला उसमें होती हैं, फिर 2 कला कम होती हैं, तो धीरे धीरे करके बाबा कहते हैं आत्मा नीचे गिरती आई है और इस समय आत्मा के अंदर कोई कला नहीं रही है, आत्मा कलाहीन हो गई है। बाबा कहते हैं ये ब्रह्मा की अंधियारी रात है, तभी बाप आकर इसको सोजरा बनाते हैं। आगे बाबा ने बताया कि इस समय तुम अपना सब कुछ बलि बाबा पर चढ़ाते हो, बलि चढ़ते हो और बदले में बाबा तुमको अविनाशी ज्ञान रत्न देते हैं। बाबा कहते हैं जो तुमको ज्ञान रत्न मिल रहे हैं उसकी कोई कीमत लगा नहीं सकता। बाबा कहते तुमको इन अविनाशी ज्ञान रत्नों की कमाई करनी है
और दूसरों को भी ये अविनाशी ज्ञान रत्न बांटने हैं। फिर बाबा ने बताया कि तुम जब से माया का परछाया पड़ा है, तुम अपने आप को शरीर समझने लगे हो, देह अभिमान आ गया है। बाबा कहते हैं अभी तुमको देही अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करनी है, यही तुम्हारी लड़ाई है। बाबा कहते तुम्हारी खुद से लड़ाई है जो सूक्ष्म है, जो दिखाई नहीं देती। तुम्हें बुद्धि से काम लेना है और अपने को आत्मा समझने की प्रैक्टिस करनी है, देही अभिमानी समझने की मेहनत करनी है। बाबा कहते कि तुम्हें अपना ध्यान रखना है, अपने नफ़ा नुकसान का ध्यान रखना है। बाबा कहते जैसे व्यापारी होता है अपने जमा का हिसाब लगाता है, ऐसे ही बाबा कहते तुम्हें भी इस ज्ञान योग की कमाई में तुम्हारा घाटा हो रहा है या फ़ायदा हो रहा है। बाबा कहते उस चीज़ का तुम्हें ध्यान रखते हुए कमाई करनी है, ये अविनाशी कमाई। बाबा कहते जो रिस्पॉन्सिबल बच्चे होते हैं वो अपने खाते का ध्यान रखते हैं कि हमारा जमा हो रहा है या कम हो रहा है। बाबा ने कहा कि तुम्हें गृहस्थ व्यवहार में भी रहना है और अपने धंधे धोड़े भी करने हैं। साथ में जो बाबा ने ये रूहानी धंधा सिखाया है ज्ञान रत्नों का, ये भी तुमको करना है और ख़ुद भी ज्ञान लेना है, दूसरों को भी ज्ञान सुनाना है। बाबा कहते तुम्हें ध्यान से चलना है, क्योंकि माया अगर बाबा कहते ध्यान से नहीं चलोगे तो माया फिर तुमको हैरान करेगी, परेशान करेगी। आज की मुरली में धारणा के लिए सार है, रूप बसंत बन, मुख से ज्ञान रतन निकालने हैं, योग से अपनी बुद्धि को सालिम बनाना है, बाप समान सबको सुख दे, सुखदाता बनना है, कभी भी दुख देने का बुरा संकल्प व विकल्प नहीं उठाना है। बाबा कहते तुम्हें जैसे बाप सुख देता है ऐसी सबको सुख देने के संकल्प रचने हैं। आज की मुरली में वरदान है, मन को श्रेष्ठ पोजीशन में स्थित कर पोज बदलने के खेल को समाप्त करने वाले सहज योगी भव। आज बाबा ने वरदान में बताया कि जैसे मन की स्थितियां होती हैं तो बाबा कहते ऐसे चेहरे के भी पोज होते हैं। बाबा कहते कई बार बच्चे किसी बात का बोझ उठा लेते हैं तो मोटे हो जाते हैं, और कभी किसी संस्कार को ज़्यादा सोचते हैं या किसी बात को ज़्यादा सोचते हैं तो लंबे हो जाते हैं। बाबा कहते और कई बार कोई बड़ी बात आ जाती है तो उसको देख के घबरा जाते हैं, दिल शिकस्त हो जाते हैं तो छोटे हो जाते हैं। तो बाबा कहते हैं अपने ये सारे पोज जो है साक्षी होकर देखो और मन की श्रेष्ठ पोजीशन में स्थित हो जाओ, मतलब स्वमान की स्थिति पर स्थित हो जाओ। बाबा कहते तो ऐसे ऐसे भिन्न भिन्न पोज परिवर्तन करो तो बाबा कहते तुम सहज योगी बन जाएंगे। माना बाबा कहते स्वमान की स्थिति में स्थित होकर भिन्न भिन्न पोज पर रहो तुम, तो बाबा कहते तुम सहज योगी बन जाओगे। आज की मुरली में स्लोगन है, खुशियों के खान की अधिकारी आत्मा सदा खुशी में रहती और खुशी बांटती है। जिसके पास खुशियों की खान है, जिसने बाबा से खूब प्राप्तियाँ की हुई हैं, बाबा कहते हैं वो हमेशा खुश रहती है और खुशी बांटती है। आज की मुरली से हम स्वमान लेंगे, मैं श्रेष्ठ पोजीशन पर रहने वाली सहज योगी आत्मा हूँ। ओम शांति।